वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पार्ट नंबर 7 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है 2 + 3y = ax + b। अब हमने y को सब्जेक्ट बनाना है, विच मीन्स के y के अलावा जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उसे हम क्या करेंगे = की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम 3y यहाँ पे एज इट इज़ लिख लेंगे। अब y के अलावा जो यहाँ पे हम वैल्यू देख रहे हैं वो है 2, विच मीन्स के 2 जो है वो = की दूसरी साइड पे चला जाएगा और 2 यहाँ पे पॉजिटिव है, = की दूसरी साइड पे जाके 2 क्या हो जाएगा, सिंपली नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे ax + b और 2 जो है यहाँ पे जाके -2 हो जाएगा। अब हमें y को सब्जेक्ट बनाना है, विच मीन्स के y के साथ जो भी न्यूमेरिक नंबर लिखा हुआ है उसको हम लोग = की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, जो भी कोएफिशिएंट है उसे हम = की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब 3 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, ठीक है, तो = की दूसरी साइड पे 3 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। y = ax सिंपली प्लस b -2/3। अब 3 जो है वो इस पूरी इक्वेशन का डिनोमिनेटर बन गया है। ठीक है, ax के नीचे भी 3 होगा, b के नीचे भी 3 होगा और -2 के नीचे भी 3 है, क्योंकि पूरी इक्वेशन का ये डिनोमिनेटर है। विच मीन्स के हम इसको अगर हम सेपरेट करके लिखें तो हम इसको किस तरह से लिख लेंगे, 1/3 और रिमेनिंग क्या रह गया ax + b -2। इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। अब y जो है वो सेपरेट हो गया, जिसका मतलब ये है कि y अब क्या बन गया, हमारा सब्जेक्ट बन गया है। तो यहाँ लास्ट में हम क्या लिख देंगे, हैंस y इज सेपरेटेड सो y बिकम्स सब्जेक्ट। अगर हम पार्ट नंबर 8 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है x = 2 × y + 3। अब हमने y को सेपरेट करना है, विच मीन्स कि हमें इस इक्वेशन को सोल्व करके किसी भी तरह y को एक साइड पे करना है और बाकी जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी कोएफिशिएंट्स हैं उसको हमने = की दूसरी साइड पे ले जाना है। अब मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के मल्टीपल मेथड्स होते हैं। एक मेथड तो यहाँ पे ये यूज़ हो सकता है कि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को हम दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर सकते हैं, x/2 कर सकते हैं, एक ये भी मेथड है। और यहाँ पे हम अगर 2 को y के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें और 3 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 2y + 6। देन हम उसको 6 को = की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो दोनों मेथड जो हैं वो आपके ठीक होंगे और दोनों मेथड से आंसर जो है वो हमारा सेम आएगा। तो आप इन दोनों में से किसी भी मेथड को चूज़ कर सकते हैं। अब मैं ये वाला मेथड चूज़ करता हूँ कि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके 2 क्या हो जाएगा, सिंपली डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, y + सिंपली 3 रह जाएगा। अब हमने y को सेपरेट करना है, विच मीन्स के y के अलावा जो भी वैल्यूज़ हैं, चाहे वो कोएफिशिएंट है, चाहे वो कांस्टेंट है, चाहे वो वेरिएबल है, कुछ भी है, हमने उसको = की दूसरी साइड पे ले जाना है। अब जब +3 को हम = की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा x/2 और +3 उधर जाके क्या बन जाएगा, -3। अब x/2 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2x और साथ -3 = y। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि y जो है वो एक साइड पे है = के और बाकी सारी इक्वेशन जो है वो दूसरी साइड पे है, विच मीन्स के y जो है वो सेपरेट हो गया। तो सेपरेट होने की वजह से y जो है वो अब क्या बन गया, इस इक्वेशन का सब्जेक्ट बन गया। तो यहाँ लास्ट में हम क्या लिख लेंगे कि हैंस y इज सेपरेटेड सो y बिकम्स सब्जेक्ट, कि y जो है वो सेपरेट हो गया, वो क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। अभी ये जो हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किए हैं ये बेसिकली ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसमें हम लोगों ने ये चीज़ सीखी है कि किस तरह से किसी भी वेरिएबल को, चाहे वो x हो चाहे वो y हो, किसी भी वेरिएबल को किस तरह से सब्जेक्ट बनाया जाता है। ठीक है, इसी चीज़ को हम अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस में डेफिनेटली प्रैक्टिस करेंगे।